हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह सुबह से। और सुबह सुबह मैंने कर लिया था, सारा काम कर लिया था, किचन भी समेट लिया था, नाश्ता भी हमारा हो चुका था, बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे। अब बारी थी मेरी साफ़ सफाई की, जो कि हो चुकी थी। और यहाँ की भी साफ़ सफाई मैंने कर ली थी, जो कि काम वाली करके चली जाती है। लेकिन डस्ट वगैरह जो भी था मैंने सारा कुछ कर लिया था। सुबह सुबह क्या होता है कि डेली ना एक ही ब्लॉग होता है और घर पे सभी होते हैं, तो मैं ब्लॉग शूट अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। कपड़े मैंने मशीन में लगा लिए थे धोने के लिए, तो मशीन अभी चल ही रही थी। मैंने सोचा ज़्यादातर मैं कपड़े शाम को धोती हूँ, क्योंकि पानी यहाँ पे शाम को आता है। लेकिन मैंने सोचा धो लेती हूँ। और साथ साथ में मैंने ना अपने प्यारे प्यारे से जो गमले हैं, पौधे हैं, उनमें भी छिड़काव किया था, क्योंकि औस पड़ने के चक्कर में ना सारे पौधे ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इन पे ना छिड़काव कर दिया जाए। और बहुत सारे पौधों पे मैंने छिड़काव कर लिया था। ये पौधा ना पूरा ही सूख गया था, लेकिन इसमें देखो नई नई सी कली खिलने आ रही थी, मतलब मौल्यार आने लग गया था। साइड साइड से देखो आपको छोटे छोटे से पत्ते दिखने को मिल रहे होंगे। ये देखो तुलसी मेरा कैसे हो गया है, पूरे खराब हो चुके हैं। पाला जो पड़ता है यहाँ पे भी औस अच्छे से पड़ती है। और ये वाला प्याज मैंने 2 बार ही तोड़ दिया, ये तीसरी बार इतना बड़ा हो गया है। तो इसकी भी रोटियां मैं बनाऊंगी कल। मैंने आजकल क्या कर रही हूँ ना, ब्लॉग शूट नहीं हो पा रहे हैं, तो छोटी छोटी क्लिप जहाँ जहाँ पर भी मैं कर रही हूँ, तो 2 दिन के ब्लॉग या मान के चलो 2 दिन के जो भी क्लिप्स हैं मैं साथ में ही ऐड कर दे रही हूँ। ये है मेरा कड़ी पत्ता का पौधा, जो कि इस पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तुलसी पूरा ख़राब हो गया था। इसको मैंने ढका भी है, क्योंकि थोड़े थोड़े से मौल्यार से आ रहे हैं। आजकल वैसे पाला तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन तुलसी ख़राब ज़रूर हो रही है, क्योंकि हमारी साइड ना धूप नहीं आती। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है। ये वाला पौधा भी ख़राब नहीं हुआ, सिर्फ तुलसी और एक पौधा मेरा सूखा है, बाकी सब कुछ ओके ओके है। तो आप लोगों के पौधे कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सामने देखो धूप तो आ रखी है, लेकिन यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं है। लोग नीचे रोड में देखो अंकल आंटी धूप सेक रहे हैं। सब लोग ना धूप में के लिए नीचे चले जाते हैं। कुछ लोगों का तो सही है कि अपनी छत होती है, तो छत पे आराम से, ये देखो इनके कपड़े भी कितने अच्छे से सूख रहे हैं सामने वाली छत पे। तो अंकल आंटी यहाँ पे एक रहते हैं, मतलब बूढ़े, तो वो ना यहीं पे सो भी जाते हैं। तो अच्छा लगता है भाई, अगर आपकी छत हो। तो मिलते हैं अब आपको आगे। गाइस, गुड इवनिंग। तो अब बनाते हैं दिन का खाना, सॉरी रात का खाना। और देखते हैं कि आज के खाने में हम क्या बनाएंगे। वैसे मैं सोच रही थी कि हम बनाने वाले थे गोभी के पराठे, जो कि मैं नहीं बना पाई सुबह लेट उठने के चक्कर में। कितनी फ्रेश फ्रेश गोभी है। आजकल सब्जी कुछ सस्ती हो रखी है यहाँ पे दिल्ली में, लेकिन मैं बना नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, सब्जी बनाऊँ या पराठे? सब्जी पराठे, सब्जी पराठे। फिर ये है ना कि हमारे साथ पापा और भी हैं, दादी सास है, तो उसके चक्कर में हम पराठे नहीं बना सकते इस टाइम, रात के टाइम पे सब्जी ही बनानी पड़ेगी। आवाज कम कर दो थोड़ी। तो करते हैं आज के खाने की शुरुआत आलू गोभी की सब्जी के साथ। हाँ ठीक है। तो अभी हम लेके आए थे राशन, और मैंने वो भी नहीं देखा। पापा के लिए मैं फिलहाल ओट्स लेके आई थी, क्योंकि पापा का पेट खराब है, तो पापा को देना है ओट्स अगर खाएंगे तो। अगर सब्जी खाने के लिए बोले तो फिलहाल तो सब्जी रोटी तो मैं बना ही रही हूँ। इनको रख देते हैं यहाँ पे। और अभी मैंने मंडी भी जाना है। वैसे तो सब्जी यहाँ तो है बहुत सारी, लेकिन सोच रही हूँ कि जब नहीं ना, जब, क्योंकि आलू नहीं है, हरी मिर्च नहीं है, टमाटर तो है। परसों टमाटर बहुत सस्ते हो रहे थे, 20 रुपए किलो, तो मैं लेके आ गई थी ज़्यादा। चलो करते हैं, बनाते हैं सब्जी, और पराठे फिर देखते हैं कब बनाने हैं। हे दोस्तों, तो दिल्ली में रहने के बाद भी हम लोग ना चून की रोटियां खाते हैं। ये देखो मैंने इसमें चून का आटा मिक्स किया हुआ है। और पहाड़ी हैं, तो इससे पता चलता है कि हाँ, हम अपने जो क्या बोलते हैं शान शौकत है गांव में तो हम रह नहीं रहे, कमा तो हम रहे नहीं हैं, लेकिन अभी भी हम चून वगैरह खाते हैं। तो चून अभी गलती से मेरे से यहाँ से ना गिर गया, क्योंकि मैं निकाल रही थी, वो एकदम से ही निकल गया ज़्यादा। तो चून की रोटी हम लोग आजकल भी खाते हैं, और गर्मियों का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, हम मतलब खाते ही खाते हैं। लेकिन गांव में चून नहीं मिल रहा है अब, क्योंकि खेती होती नहीं है, तो चून का आटा भी कहाँ से ही मिलेगा। और क्या कर सकते हैं अभी फिलहाल। बट ये बताना कि चून की रोटियां किस किस को पसंद है, और
चून की रोटी खाना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए आप लोग भी खाइए, कमाइए और खाइए, ठीक है। क्योंकि पहले के ज़माने में तो लोग मंडवे की रोटी नहीं, मुंगरी की रोटी, पता नहीं काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जिनकी रोटियाँ बनती थी। फिलहाल तो अब हम लोग मंडवे की ही रोटी खाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी ये लगती है कि उत्तराखंड की जो चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। हिमोत्सव लगा हुआ था पहले, अभी न्यू ईयर में मैंने देखा, तो हिमाचल साइड के, कुमाऊँ साइड के ना लोग ज़्यादा थे। उत्तराखंड के मतलब हमारे साइड के ना, कुमाऊँ साइड के ज़्यादा थे, हमारी साइड के बहुत कम जाते हैं, पता नहीं क्यों, या हमारे यहाँ चीज़ें ज़्यादा नहीं है या क्या है क्या नहीं है। जैसे वहाँ पे मंडवा, लहसुन, माल्टे, है ना, खटाई का जो होता है, चबूतरे, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सेल हो रही थी दिल्ली में ही। हौज खास में वो मार्केट लगा हुआ था, बल्कि मैंने उसका ब्लॉग भी बना रखा है। तो हिमोत्सव चल रहा था और काफ़ी चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं, तो वो देख के खुशी भी मिल रही है। लेकिन बस ये है कि गाँव में कोई रह नहीं रहा है, तो फिर सब चीज़ें एक तरीके से बंद भी हो रही है। बट आएगा एक टाइम कि फिर से लोग गाँव में जाना शुरू करेंगे। तो कमेंट मुझे ज़रूर करें कि आजकल मंडवे की रोटी कौन-कौन अपनी याद करता है। मैंने भी कुछ दिन पहले जब मैं गाँव से आई थी तो मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि थकी हुई थी, तो कंडाली की भुज्जी और मैंने ना चून की रोटियाँ बनाई थी। ढबड़ा रोटी और चूना रोटी, मतलब ढबड़ा रोटी बोल दी वो होनी, और कंडली भुज्जी, तो वो बनाई थी मैंने। तो फाइनली ना यहाँ से मेरा दूसरे दिन का ब्लॉग शुरू हो जाता है। और दूसरे दिन की मॉर्निंग में मैं बना रही थी प्याज के रोटी, मतलब कि आटे के साथ मिक्स करके जो हरे प्याज के पत्ते होते हैं उसकी मैं रोटी बनाने वाली थी। क्योंकि लोगों को पसंद तो नहीं है, लेकिन यह है कि घर में प्याज मैंने आपको गमले में दिखाया था वो भी था, मैं थोड़ा सा प्याज बाहर से लेके आई थी क्योंकि वो कम पड़ जाता। तो आज मैं बनाने वाली थी प्याज की रोटी, लेकिन सच में आज दिमाग ख़राब हो गया रोटी बनाते बनाते। क्योंकि दिमाग ख़राब इसलिए हो गया कि ये तवा बीच में पता नहीं किसने पत्थर से घिस दिया है, और जिसके चक्कर में इस पे ना रोटी चिपक जा रही है बीच में ही, क्योंकि लाइनिंग सी उसमें पड़ गई है। और अगर जो भी मैं रोटी बना रही हूँ तो उसी में चिपक जा रही है। तो 2 रोटियाँ तो मेरी ख़राब हुई। फिर तीसरी रोटी में मैंने बड़ी मशक्क़त से, फिर उसके बाद से मैंने निकालना शुरू किया। ये देखो ये पूरी ख़राब हो जाती है। और ये ही नहीं, बल्कि पहले दिन मैंने वो भी बनाई थी, छोले रोटी बोलते हैं, जो गुड़ की मीठी रोटी है, मीठी रोटी होती है, वो भी बनाई थी। वो भी ना ऐसी ही टूट के चिपक जा रही थी। फिर मैंने क्या किया, पहले तो ट्राई किया, फिर तवे को अच्छे से धोया, फिर देखा कि अरे उसमें तो लाइनिंग सी पड़ी हुई है, जिसके चक्कर में उसके बीच में फंस जा रहा है, और उसके चक्कर में बीच ही बीच में रोटी ख़राब हो जा रही है। तो बहुत मुश्किल के बाद से मेरा ये देखो फाइनली प्याज की रोटियां बनना शुरू हुई। फिर सारा काम करने के बाद, निपटाने के बाद, मैं दिन के खाने में आ जाती हूँ। और यही मेरा काम है कि ज़्यादातर तो जल्दी जल्दी खाना बनाने के चक्कर में क्या होता है कि दिन का खाने पे मैं आ जाती हूँ, क्योंकि यही काम हमारे पास बेसिकली होता है। बाकी के काम मैं कम से कम निपटा ही देती हूँ, तो इतना खास काम होता नहीं है। क्योंकि एक दिन कभी बर्तन धो लो, बर्तन तो खैर डेली के होते हैं, लेकिन कभी कपड़े धो लो, कभी साफ़ सफाई कर लो, कभी कपड़े सेट कर लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, तो थोड़ा थोड़ा सा रहता है। लेकिन हर चीज़ को ना शूट नहीं कर पाती हूँ आजकल, तो बिल्कुल ही ब्लॉग मुझसे शूट नहीं हो रहे हैं, मन भी नहीं कर रहा है जब से मैं गाँव से आई हूँ। उसके बाद मैंने दिन के खाने में आज बनाया था दाल चावल, और साथ में हरी सब्जी, राई की सब्जी और रोटी बनाई थी। तो आई होप आप लोगों को ये छोटे छोटे से ब्लॉग मेरे पसंद आ रहे होंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और डेली के ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ, डेली के ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, तो छोटे छोटे से जितने भी मुझसे क्लिप्स शूट होती है, मैं वो दोनों को साथ में जोड़ के और एक ब्लॉग बना लेती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास तो यही ऑप्शन है, जब तक कि मेरे पास यहाँ पे काम नहीं है। कई बार क्या होता है कि ब्लॉग पूरे दिन का बन जाता है, कई बार नहीं बन पाता है। उसके बाद मैंने एक में ना दाल चढ़ा ली थी, दूसरे में मैंने चढ़ा ली थी चावल, और साथ में मैं काटने लग गई थी हरी सब्जी। पहले पत्तों को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें ना घास वास भी होती है। तो साफ़ करने के बाद आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और इन्जॉय करिए मेरे खाने को क्योंकि मेरे पास यही ऑप्शन है ब्लॉग में दिखाने का। तो जो भी हो, जैसा भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।